नमस्कार दर्शकों, दिल्ली दिल से में आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, मध्यकाल में पूरी दुनिया ने इस्लामिक अत्याचारों का दौर देखा। जहां एक और साम्राज्यवाद का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वास्तुकला ने नई इमारतों को शक्ल दी। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के साथ ही कुछ इस्लामी शासकों ने दरियादिली बहादुरी की मिसालें भी पेश की। उन्हीं में से एक था 12वीं सदी का मुस्लिम शासक सलाउद्दीन अय्यूबी, जिसने ईसाइयों से जेरूशलम छीना और वहां अय्यूबी साम्राज्य की स्थापना की। तो चलिए आज मैं आपको सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में कुछ रोचक किस्से बताता हूं, या कहे उनका इतिहास बताता हूं। दरअसल 1137 ईस्वी को इराक के टिकरित शहर के एक कुर्द सुन्नी सैन्य परिवार में पैदा हुए सलाउद्दीन अय्यूबी का पूरा नाम सुल्तान अल नासिर सलाउद्दीन अय्यूबी यूसुफ इब्न अय्यूब था। इन्होंने बचपन में ही काफ़ी महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रों की पढ़ाई कर ली थी। इन्होंने कुरान के साथ साथ खगोल विज्ञान, गणित और कानून की शिक्षा भी हासिल की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह एक युवा सैनिक के तौर पर राज्य सेना में शामिल हो गए। सलाउद्दीन ने अपने चाचा असद अल दिन शिखों के अधीन अपना सैन्य परीक्षण आरंभ कर दिया। उस समय वह असद जैगिद साम्राज्य के सैन्य टुकड़ी के सेनापति थे। अपना परीक्षण पूरा करने के बाद सलाउद्दीन को छोटी मोटी लड़ाइयों में अपना जौहर दिखाने का अवसर मिला, जिसे उसने दोनों हाथों से कबूला। लड़ाई के दौरान सलाउद्दीन का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा, जिसकी बदौलत आगे चलकर उसे सेना के अभियानों में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। सलाउद्दीन की बहादुरी और युद्ध की समझ को देखते हुए साल 1169 में उन्हें सेनापति नियुक्त कर दिया गया और सलाउद्दीन के चाचा शिखो की 1169 ईस्वी में मौत के बाद सलाउद्दीन को काहिरा में फातिमिद राजवंश के खलीफा ने अपना वजीर नियुक्त कर लिया। उन्होंने वजीर बनते ही फातिमिद साम्राज्य को कमजोर किया और फातिमिद की पैदल सेना को खत्म कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया और आखिरकार 1171 ईस्वी में फातिमिद खलीफा को खत्म कर सलाउद्दीन ने बगदाद में सुन्नी खलीफा को मान्यता दी। सन 1174 ईस्वी में सीरिया के उत्तरी मेसोपोटामिया के सैन्य नेता नूर अल दीन की मौत के साथ ही वहां सलाउद्दीन का एक छत्र राज कायम हो गया। इस समय सीरिया पर जैन गिंदस का शासन था, मगर राजा की अचानक मौत के बाद गद्दी की जिम्मेदारी जैन गिंद के नाबालिग उम्मीदवार के कंधों पर आ गई। यहाँ सलाउद्दीन के लिए एक सुनहरा मौका था और उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए सीरिया पर अपनी हुकूमत जमा ली। सलाउद्दीन ने सीरिया पर विजय प्राप्त करने के लिए मिस्र की संपत्ति का उपयोग किया, फिर उत्तरी मेसोपोटामिया जीतने के लिए सीरिया की और उत्तरी मेसोपोटामिया की संपत्ति को लेवांत तट के ईसाई राज्यों को जीतने में झोंक दिया। युद्ध में जीती गई संपत्ति का उपयोग कर सलाउद्दीन ने बहुत से स्कूलों, अस्पतालों और संस्थाओं का निर्माण भी कराया। साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय की भी उचित व्यवस्था की। साल 1174 से लेकर 1187 तक लड़े गए अनेकों युद्धों में एक के बाद एक जीत हासिल करने के बाद सलाउद्दीन का शासन अब अलेप्पो, दमिश्क और मोसुल समेत कई अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। इन सभी जगहों पर सलाउद्दीन ने अपने रिश्तेदारों को सरकारी पदों पर बहाल कर दिया और यहाँ अय्यूबी साम्राज्य की स्थापना की। मगर सलाउद्दीन का ये शांत शासन अधिक समय तक चल नहीं पाया, क्योंकि इस दौरान ईसाइयों की क्रूसेडर सेना मुस्लिम साम्राज्य को खत्म करने के लिए सलाउद्दीन के समक्ष आ खड़ी हुई। क्रूसेडर सेना यूरोप के उन ईसाइयों की फौज थी जो दुनिया से मुस्लिमों को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन उनके इस सपने को खाक में मिलाने के लिए सलाउद्दीन सामने खड़ा हुआ था। इस दौरान साल 1187 में इस्लामिक और क्रूसेडर फौजों के मध्य हथीन कर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सलाउद्दीन ने अपनी युद्ध नीति का बाखूबी प्रयोग किया और क्रूसेडर सेना को धूल छटाई। हथीन का युद्ध जीतने के बाद सलाउद्दीन के लिए क्रूसेडर शहर जेरूशलम के दरवाजे खुल गए थे। अपनी इस जीत के बाद सलाउद्दीन ने न सिर्फ जेरूशलम बल्कि उसके आसपास के अन्य शहरों को भी अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि अपनी हार के बाद भी क्रूसेडर सेना पीछे नहीं हटी और वह लगातार सलाउद्दीन के खिलाफ युद्ध लड़ती रही। तीसरे युद्ध में क्रूसेडर सेना का नेतृत्व करने इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम खुद आए, जिसके चलते आखिरकार क्रूसेडर सेना ने सलाउद्दीन की फौज को मात दे दी। युद्ध के हार के बाद सलाउद्दीन ने राजा रिचर्ड के साथ समझौता कर लिया, जिसके तहत वह राजा को इस बात पर मनाने में कामयाब रहा कि जेरूशलम में मुस्लिम समुदाय का प्रभुत्व बरकरार रहे। जेरूशलम में
जब सलाउद्दीन का राज आया तो वहां रहने वाले ईसाइयों को अपनी मौत का खौफ सताने लगा। उन्हें डर था कि कहीं सलाउद्दीन की फौज उन लोगों की हत्या न कर दे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सलाउद्दीन ने अपनी उदारता और एक सच्चा मुस्लिम होने का सबूत देते हुए एक मिसाल कायम की और उसने न सिर्फ ईसाइयों को खुलकर जीने का हक दिया बल्कि उन्हें समान हक भी दिया। सलाउद्दीन की यह उदारता केवल जेरूसलम में रह रहे ईसाइयों तक ही सीमित नहीं थी। साल 1192 में सम्राट रिचर्ड के बीमार होने के भी उन्होंने आपसी भावना का सम्मान करते हुए खुद के चिकित्सक को राजा का इलाज करने के लिए भेजा। इतना ही नहीं, जब युद्ध के दौरान रिचर्ड का घोड़ा मर गया तो सलाउद्दीन व उनकी फौज ने सम्मान पूर्वक रिचर्ड को युद्ध भूमि से बाहर जाने दिया और बाद में उन्हें 2 घोड़ों की पेशगी की। सलाउद्दीन के इस उदार व्यक्तित्व ने क्रूसेडर और मुस्लिम समुदाय के आपसी संबंधों को भी सुधारा। साल 1193 में महज 57 साल की उम्र में सलाउद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गए। हालांकि मरने से पहले उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य का काफी हद तक विस्तार कर दिया था। तो दर्शकों, ये वह सुल्तान थे जिन्होंने सबसे पहले जेरूसलम को हासिल किया, जिनका नाम ज़्यादातर लोग याद नहीं रखते या कहें भूल चुके हैं। आज मैंने इसलिए उनके बारे में ये जानकारी या कहें इस इतिहास को आप तक पहुंचाया। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।